फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड यानी कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, जो भी सिविल से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं आप, तो उससे रिलेटेड आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से जो भी एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो सारी सीरीज इनको मिलेगी। डिटेल में हम देखेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सब्जेक्ट हम बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज चला रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल में आपका 3 चैप्टर कवर हो चुका है। पहला आपका है बिल्डिंग स्टोन, दूसरा आपका है ब्रिक्स और तीसरा आपका है लाइम। ये 3 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। तीनों चैप्टर का जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और ऊपर बेल आइकन पे भी आप क्लिक करेंगे तो इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट के कितने क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में देखेंगे। सीमेंट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इसके 2-3 पार्ट आपको मिलेंगे सीमेंट के। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सीमेंट के विभिन्न संघटकों का मिश्रण पर डैश पर जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सीमेंट के विभिन्न संघटकों का मिश्रण 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विकाट उपकरण इसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि विकाट उपकरण का प्रयोग हम इसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए, यानी कि सघनता परीक्षण के लिए सीमेंट के कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम विकाट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सीमेंट में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के पूर्ण जलयोजन के लिए सीमेंट के भार के कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता औसतन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 23%, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के पूर्ण जलयोजन के लिए सीमेंट के भार के 23% जल की आवश्यकता औसतन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये हर जगह हर एग्जाम में आपको मिल जाता है, तो इसको आप रट लीजिएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम के निस्तापन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से क्या गुणधर्म लाने के लिए सीमेंट के निर्माण में जिप्सम मिलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अभी हर जगह पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है रिटार्डिंग द सेटिंग, यानी कि दृढ़ीकरण के मंदन, यानी कि दृढ़ीकरण जो भी सेटिंग आपका टाइम होता है उसको कम करने के लिए हम इनमें से क्या गुणधर्म डालने के लिए सीमेंट के निर्माण में जिप्सम मिलाते हैं। तो जो भी सेटिंग टाइम होती है सीमेंट की, प्रारंभिक सेटिंग टाइम को हम कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाते हैं सीमेंट में हम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट में जिप्सम निम्न प्रयोजन से मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सीमेंट के प्रारंभिक अवस्थापन समय को नियंत्रित करना। अभी आप इसके पहले क्वेश्चन में भी देखे हैं, तो रिटार्डर के लिए रिटार्डिंग का काम करता है, लेकिन वो जो 2 आपके जमाव काल होते हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करने के लिए हम सीमेंट में जिप्सम को मिलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन यही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सीमेंट के प्रारंभिक अवस्थापन समय को नियंत्रित करने के लिए सीमेंट में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट में अल्प मात्रा में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड आपको बार बार मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सीमेंट में अल्प मात्रा में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है आरंभिक जमाव काल बढ़ाने के लिए। आरंभिक जमाव काल बढ़ाने के लिए, यानी कि ज़्यादा समय तक आपकी सेटिंग जैसे बहुत जल्दी ना हो, थोड़ा उसका टाइम और बढ़ जाए हमको, थोड़ा और जैसे 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, उस जमाव काल को थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा धीरे धीरे वो सेट हो सीमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्ध श्वेत चाक से एवं मृतिका उत्पादित पोर्टलैंड सीमेंट परंतु आयरन ऑक्साइड से मुक्त को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा श्वेत सीमेंट, यानी कि वाइट सीमेंट। शुद्ध श्वेत चाक से मृतिका उत्पादित पोर्टलैंड सीमेंट परंतु आयरन ऑक्साइड से मुक्त को हम वाइट सीमेंट कहते हैं। आयरन ऑक्साइड नहीं होगा तो उसमें कोई कलर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शीघ्र कटोरी सीमेंट की अंतिम जमाव काल
क्या होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रारंभिक जमाव काल इसका 5 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट होता है क्विक सेटिंग सीमेंट का। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, यानी कि शीघ्र कठोरी सीमेंट। तो 5 मिनट और 30 मिनट होता है। तो इसका आपको अंतिम जमाव काल पूछ रहा है, तो अंतिम जमाव काल 30 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 53 ग्रेड ओपीसी में उपस्थित चूने की संतृप्ति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है 0.8%। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लेन का वायु अनुज्ञेय परीक्षण किससे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करने के लिए हम ब्लेन का वायु अनुज्ञेय परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट को जोड़ने वाला गुण मुख्य रूप से किस वजह से है। सीमेंट को जोड़ने वाला गुण मुख्य रूप से किस वजह से, तो मेन इसका इंग्रेडिएंट आपका होता है चूना। तो चूना आपका होता है सीमेंट को जोड़ने वाला गुण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य जानने हेतु पानी एवं सीमेंट का अनुपात लेते हैं, कितना लेते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 0.4%। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है हमारा 0.4 होता है। तो सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य जानने हेतु हम पानी और सीमेंट का अनुपात 0.4 लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत किसका है, यानी कि जो सीमेंट के कंपोनेंट्स है उसमें सबसे मैक्सिमम जो कंपोनेंट का परसेंटेज किसका होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है लाइम का। चूना आपका मेन इंग्रेडिएंट है सीमेंट में। चूने की मात्रा हम 60 से 65% तक लेते हैं सीमेंट बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट के एक बैग का वजन क्या है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। एक बैग का वजन आपका 50 kg होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानकों के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट तथा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कम से कम 7 दिन संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन पर mm² में क्रमशः है। क्या होगा 7 दिन के लिए संपीड़न सामर्थ्य इनका। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर है 21.5 तथा 21.5। नेक्स्ट हम देखते हैं रंगीन सीमेंट यानी कि सफ़ेद सीमेंट में कितना प्रतिशत वड़क होता है। नीचे इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 5 से 10%। नेक्स्ट हम देखते हैं ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर की ऊंचाई होती है। ली चैटलियर जो ऑपरेटर्स है जिससे हम साउंडनेट टेस्ट ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो उसकी ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 0.03 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलिकोसिस का कारण निम्नलिखित में से कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सीमेंट फैक्ट्री से आने वाली धूल, ये सिलिकोसिस का कारण होता है। नेक्स्ट देखिए सीमेंट में अघुलनशील अवशेष होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है लेस देन 1.5%, यानी कि 1.5% से कम। नेक्स्ट देखिए सीमेंट ग्राउंड में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जमाव समय को धीमा करने के लिए, यानी कि जो सीटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए हम सीमेंट ग्राउंड में जिप्सम को मिलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जिप्सम का सीमेंट उत्पादन में इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। कई तरीके से आपसे पूछा जाता है, यहीं पर देखिए बहुत टाइप से आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका एक ही है, आंसर भी एक ही है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। जिप्सम का सीमेंट उत्पादन में इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है रिटार्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मंदक के रूप में इसका यूज करते हैं हम सीमेंट में जिप्सम का। नेक्स्ट हम देखते हैं भारी कंक्रीट के लिए निम्न में से कौन सी सीमेंट उपयुक्त होती है। सी आपका सही है इसमें पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यानी कि भारी कंक्रीट के लिए आपका निम्न में से कौन सी सीमेंट उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। डैश जलायोजन की रासायनिक अपक्रिया को धीमा करते हैं। जलायोजन की रासायनिक अपक्रिया को कौन धीमा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है रिटार्डेड, यानी कि मंदक। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट क्लिंकर पतले भाग में 4 प्रकार क्रिस्टल हैं जिनको टॉम बोलन के द्वारा नामित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है एलाइट, बेलाइट, सिलाइट और लास्ट वाला आपका क्या होगा 4 प्रकार जो इनके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है फेलाइट। 4 प्रकार है इनके, जैसे आपका 4 प्रकार जो दिया है 3 का नाम दिया है, चौथा आपसे पूछा जा रहा है एलाइट, बेलाइट, सिलाइट और फेलाइट के नाम से हम इनको जानते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय मानकों में निर्दिष्ट सीमेंट के ठोस होने के लिए प्रारंभिक समय क्या है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है आपकी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 30 मिनट आपका होता है प्रारंभिक सेटिंग टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट की पारगम्यता परीक्षण क्या जानने के लिए किया जाता है, यानी कि परमेबिलिटी टेस्ट हम क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं सीमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फाइननेस ज्ञात करने के लिए, महीनता, सीमेंट की महीनता ज्ञात करने के लिए हम परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 229, सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य का 3 महीने की तराई और 28 दिन की तराई के साथ अनुपात क्या होगा। सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य का 3 महीने की तराई और 28 दिन की तराई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1.15। 3 महीने की तराई तथा 28 दिन की तराई का अनुपात आपका सीमेंट कंक्रीट के लिए 1.15 लिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सही है आपका। अगला देखते हैं, आईएस विनिर्देशों के अनुसार सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अधिकतम अंतिम सेटिंग समय क्या होना चाहिए, 10 घंटे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इनिशियल सेटिंग टाइम आपकी प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटा होता है, ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी सीमेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट पेस्ट यानी कि लुगदी का सख्त और कठोर होने का गुण किसके हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन से रासायनिक यौगिक का 50% से अधिक हिस्सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में होता है। बी ऑप्शन सही है इसका आपका, C3S का। C3S का 50% से अधिक हिस्सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न क्षार सीमेंट के लिए क्षार सामग्री आमतौर पर वजन के अनुसार x% तक सीमित रखी जाती है। यहाँ x आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर x आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 0.6 होगा। ठीक है, देखिए x% तक सीमित रखी जाती है, यहाँ पर x आपका 0.6 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तेजी से सख्त होने वाला पोर्टलैंड सीमेंट किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तेजी से सख्त होने वाला पोर्टलैंड सीमेंट हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उच्च डिग्री की बारीकी तक धातु की तलछट यानी कि क्लिंकर को पीसकर बनाया जाता है तेजी से सख्त होने वाला पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षण को पुनः दोहराया जाता है यदि तीनों परीक्षणों में नमूने की संपीड़न शक्ति का अंतर इतना से अधिक होता है, यानी कितने से अधिक होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 15 kg/cm²। प्रारंभिक परीक्षण को पुनः दोहराया जाएगा यदि तीनों परीक्षण में नमूने की संपीड़न शक्ति का अंतर 15 kg/cm² से अधिक होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट सख्त होता है किसके कारण सख्त होगा सीमेंट आपका, इसको देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। पहले कुछ दिनों में शीघ्रता के साथ और उसके बाद घटती दर के साथ बढ़ता रहता है। सीमेंट आपका सख्त होता है इस तरह से, पहले कुछ दिनों में शीघ्रता के साथ और उसके बाद घटती दर के साथ बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की जब महीनता का परीक्षण किया जाता है तो IS 40 यानी कि शीप संख्या 9 पर कितने से अधिक कोई अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 10%। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की जब महीनता का परीक्षण हम करते हैं तो जो IS 40 नंबर 9 आप यूज करते हैं तो उसमें हमारा 10% से अधिक कोई अवशेष नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आरसीसी संरचना के निर्माण के लिए कौन से प्रकार के सीमेंट की उपेक्षा की जाती है, यानी कि आरसीसी संरचना के निर्माण के लिए किस प्रकार का सीमेंट हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ज्वालामुखी सामग्री जिसमें 80% तक मिट्टी होती है का प्रयोग ज्वालामुखी सीमेंट के निर्माण में कितने % तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 30% तक यहाँ पर यूज करते हैं हम ज्वालामुखी सीमेंट के निर्माण में। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट का स्फुर जमाव निम्नलिखित के कारण होता है। फ्लैश सेटिंग आपका सीमेंट का किसके कारण होता है। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट के कारण।
नेक्स्ट देखते हैं, अच्छी सीमेंट के स्थलीय परीक्षण संबंधित निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। अच्छी सीमेंट के जो स्थलीय साइड टेस्ट हम करते हैं सीमेंट का, उसमें से कौन सा कथन आपका सही है इन चारों में से, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। पानी की बाल्टी में हाथ भर सीमेंट डालने पर वह तुरंत डूब जाना चाहिए। पानी की बाल्टी है, उसमें हम सीमेंट डाल रहे हैं तो तुरंत वो डूब जाना चाहिए, आपका सही आंसर होगा, सही पहचान होगी साइड टेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए, तीव्र सुदृढ़ीकरण सीमेंट अपनी शक्ति शीघ्र प्राप्त करता है क्योंकि, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है,